7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने एक ऐसा हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट साइन किया था जिसने दुनिया भर के जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। द मक्का एग्रीमेंट ये इस्लामिक वर्ल्ड का एक ऐसा गेम चेंजिंग डिसीजन था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मुस्लिम दुनिया की 3 सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर्स एक साथ ऐसी सॉलिडारिटी में खड़ी हो गई हैं कि अब एक मुल्क पर हमला पूरी अलायंस पर हमला तस्वर किया जाएगा। इस अलायंस के अंडर तीनों ममालिक ना सिर्फ एक जॉइंट पॉलिटिकल और मिलिट्री फ्रेमवर्क बनाएंगे बल्कि अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी डीप कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि इस एग्रीमेंट पर दुनिया की सबसे बड़ी पावर यूनाइटेड स्टेट्स और ख़ास तौर पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ओपनली लिखा है कि ये एक बिग, बोल्ड एंड इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। इस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप को अप्रिशिएट किया और कहा कि तीनों ममालिक मिलकर रीजनल डिफेंस और पीस के लिए अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते रहेंगे। इससे पहले आम तासुर ये था कि मक्का एग्रीमेंट के बाद मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में अमेरिका की सिक्योरिटी पोजीशन काफ़ी वीक हो जाएगी। तो फिर इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इसे क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों वो इसे एक बोल्ड डिसीजन कह रहे हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल स्ट्रेटजी को समझना होगा। अब फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल थिंक टैंक्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा पिलर है बर्डन शेयरिंग, यानी सिक्योरिटी का बोझ बांटना। ट्रंप शुरू से ही इस हक में रहे हैं कि रीजनल पावर्स अपने इलाके की सिक्योरिटी का बोझ खुद उठाएं ताकि यूएस पर डिफेंस प्रेशर या फाइनेंशियल लोड कम हो सके। वॉशिंगटन बेस्ड स्टिम्सन सेंटर के साउथ एशियन अफेयर्स एक्सपर्ट डैनियल मार्के भी ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रीजनल पावर्स खुद अपने अपने रीजन्स में स्टेबिलिटी मेंटेन करें, ना कि हमेशा यूएस मिलिट्री प्रेजेंस पर डिपेंड करें। डैनियल मार्के के मुताबिक यूएस की मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक्सपेंसिव मिलिट्री एंगेजमेंट्स बहुत महंगी साबित हो रही हैं। जब यूएस इन एक्सपेंसिव कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा रहा तो दूसरी तरफ चाइना ने इसका पूरा फायदा उठाया और पूरी दुनिया में अपना इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस जबरदस्त तरीके से बढ़ा लिया। इसलिए यूएस अब मिडिल ईस्ट और यूरोप से अपना मिलिट्री फुटप्रिंट कम करके अपना सारा का सारा फोकस चाइना और इंडो पैसिफिक रीजन पर शिफ्ट करना चाह रहा है। उनके ख्याल में रीजनल अलायंस जैसे मक्का एग्रीमेंट से जो पावर वैक्यूम पैदा हो रहा था उसे रीजनल पावर्स खुद फिल कर रही हैं, जो यूएस के अपने इंटरेस्ट के मुताबिक है। दुनिया भर के दूसरे टॉप थिंक टैंक्स और डिप्लोमेट्स भी इसी राय से इत्तेफाक करते हैं। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की फेलो का कहना है कि वॉशिंगटन अब ये चाहता है कि उसके एलाइज अपने रीजनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद संभालने की कैपेबिलिटी पैदा करें ताकि अमेरिका पर सिक्योरिटी लोड कम हो। अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशियन एक्सपर्ट मिशेल ने भी अपने कॉलम में लिखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट की रोशनी में अपने एलाइज के जरिए बर्डन शेयर करवाना चाहती है। यूएस में पुराने पाकिस्तानी एम्बेसडर हुसैन हक्कानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एग्रीमेंट ग्लोबल सिक्योरिटी में अमेरिका के रोल को कम करने के ट्रंप के प्लान्स के मुताबिक अलाइन करता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहते थे। मीनवाइल फॉर्मर डिप्लोमेट अली सरवर नकवी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CISS, कहते हैं कि पूरे रीजन का सिक्योरिटी सिस्टम बदल रहा है और यूएस के निकलने से पैदा होने वाले वैक्यूम को अब रीजनल मुस्लिम पावर्स फिल कर रही हैं। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो मक्का एग्रीमेंट सिर्फ एक मिलिट्री पैक्ट नहीं है। पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, सऊदी अरेबिया के पास ज़खायर और फाइनेंशियल कैपिटल है और टर्की के पास एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी और नाटो लेवल एक्सपर्टीज़ है। इन तीनों का एक साथ आना मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बैलेंस ऑफ पावर को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो दोस्तों, क्या मक्का एग्रीमेंट यूएस की स्ट्रेटेजिक रीट्रीट का नतीजा है या फिर ये मुस्लिम ब्लॉक की एक नई और पावरफुल जियोपॉलिटिक्स की शुरुआत है? आपका इस पूरे सिनेरियो पर क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों से हम आपको बाखबर रख सकें।